My Hero Academia Season 5 is absolute boredom. In my opinion, it is. इसके पहले कि आप लोग जो माई हीरो अकेडमिया के फ़ैन्स हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में गालियाँ देने लगे, उससे पहले हम एक चीज़ क्लैरिफाई कर देते हैं। माई हीरो अकेडमिया को लेकर दो तरह की फ़ैन फॉलोइंग है। पहली कैटेगरी माई हीरो अकेडमिया के फ़ैन्स की वो है जिन्हें स्कूल एक्टिविटीज़ देखने में मज़ा आता है, कंपटीशन, टूर्नामेंट्स या कोई टेस्ट वगैरह देखने में जो कि स्कूल के अंदर हो रहे हैं दूसरे बच्चों के बीच। और दूसरी तरह की फ़ैन फॉलोइंग उन लोगों की है जिन्हें स्टोरी प्रोग्रेशन और विलन्स की इन्वॉल्वमेंट देखने मज़ा आता है। और हम लोग दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें स्टोरी प्रोग्रेशन और विलन्स की इन्वॉल्वमेंट देखने में मज़ा आता है। और इस मामले में माई हीरो अकेडमिया सीज़न 5 एक डिसअपॉइंटमेंट है। ये रिव्यू है माई हीरो अकेडमिया सीज़न 5 के पहले 7 एपिसोड्स का। 8वां एपिसोड भी आ चुका है लेकिन अभी हमने वो नहीं देखा है, इसलिए 7 एपिसोड तक का ही रिव्यू है। इन 7 एपिसोड में स्टोरी में ज़ीरो प्रोग्रेशन हुआ है। 7 में से पहले एपिसोड आधा रिकैप में निकल जाता है और बचे हुए आधे में इनका टेस्ट होता है। दूसरे एपिसोड में हॉक्स के बारे में थोड़ा बताते हैं और ऑल माइट की पावर के बारे में। उसके बाद से जितने भी एपिसोड आए उनमें क्लास ए वर्सेस क्लास बी का कंपटीशन ही चल रहा है। और अगले एपिसोड का प्रीव्यू देख के भी ऐसा लग रहा है कि अगले में भी यही होने वाला है, बस उनका कंपटीशन ही चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर अब तक जितने भी एपिसोड आए हैं वो सब टोटल टाइम वेस्ट है। और इसके अलावा एक चीज़ और है बहुत ज़्यादा जो अनोइंग है। माई हीरो अकेडमिया के सीज़न 5 में भी हर जब भी कोई हीरो दिखा रहे हैं उसके आगे हीरो का नेम, उसकी पावर के बारे में बताया जा रहा है, जो कि हमें सबको पहले से ही मालूम है। हम इससे पहले 4 सीज़न देख चुके हैं, हम कोई सीधा 5th सीज़न देखने नहीं बैठे हैं, इसलिए इनको बार बार इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। और क्लास ए और क्लास बी का कंपटीशन भी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। इन कॉम्पिटिशन्स में एक तो सारी फाइट्स दिखा रहे हैं एक एक कैरेक्टर की। सारी फाइट्स दिखाने की ज़रूरत है नहीं। अगर तुम्हें कंपटीशन करना ही है और हमें दिखाना ही है तो उनमें तुम्हें मेन कैरेक्टर्स की फ़ाइट दिखानी चाहिए। बाकुगो, मिडोरिया, टोडोरोकी, बाकी ये सब साइड कैरेक्टर्स हैं, उनकी पूरी फ़ाइट दिखाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और दिखा भी रहे हो तो उन्हें जल्दी जल्दी ख़त्म करो। इस सीज़न में एक एक फ़ाइट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है, और वो भी फ़ाइट भी नहीं, एक एक कंपटीशन मैच बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है क्योंकि आधा टाइम उनकी बातें करने में ही निकल जाता है। और क्लास बी के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अजीब दिखाया, उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लड थ्रस्टी दिखाया गया है। मेरे को ये चीज़ें देख के बड़ी अजीब लगी। उसमें से एक बंदा है जिसकी क्विर्क है डार्कनेस। वो डार्कनेस में कहीं भी एंटर कर सकता है, उसके अंदर ट्रैवल कर सकता है, जो कि एक हीरो की क्विर्क साउंड ही नहीं होती। लेकिन फिर भी मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, हीरो की विलन वाली क्विर्क है तो कोई बात नहीं। लेकिन उस कैरेक्टर का एटीट्यूड भी एक विलन की तरह ही दिखाया गया, ना कि एक हीरो की तरह। और एक कैरेक्टर दिखाया जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इलॉजिकल लगा, जिसका एक फेस ही मांगा पेज की तरह है। मांगा पेज की तरह उसका फेस है, ये देख के तो मुझे पहले अजीब लगा। और उसकी क्वर्क है, वो जो भी अल्फ़ाबेटिकल चीज़ें बोलता है वो उसके मुंह से निकल के एक सॉलिड चीज़ें बन जाती हैं, सेम अल्फ़ाबेट उसमें, जो कि बहुत ज़्यादा ही सॉलिड दिखाए गए हैं और वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी दिखाए गए हैं। तो मुझे ये कोई बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल लगी, सेंसलेस लगी, ये मुझे कोई बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और क्लास बी में एक कैरेक्टर और दिखाया गया था जिसकी क्वर्क है चीज़ें कि वो मशरूम्स क्रिएट करना। वो फाइट के दौरान टोकोयामी के गले के अंदर एक मशरूम क्रिएट कर देती है, जिससे कि वो चौक हो जाता है और उसको सांस आनी बंद हो जाती है, और इस चीज़ से वो मर भी सकता था। तो ये कोई एक हीरोइज़म मैनर का नहीं दिखाया गया है क्लास बी का एटीट्यूड। क्लास बी के ज़्यादातर कैरेक्टर इस वक्त ऐसे ही चल रहे हैं। और जितने भी एपिसोड आए हैं उनमें एक चीज़ की बहुत ज़्यादा और कमी रही है, जो कि है जितनी अब तक फाइट्स हुई हैं, मैचेस हुए हैं, वो बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं रही हैं। एक्शन पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया गया है, बिल्कुल भी एक्शन पर इनका फोकस नहीं रहा है इस सीज़न में। ये सीज़न देखकर ऐसा लग रहा है कि इस सीज़न को बनाया ही हीरोज़ की पावर इंट्रोड्यूस करने के लिए है, कि कहीं हम भूल ना गए हो कि कौन से हीरोज़ की कौन सी पावर थी। बाकी अब तक इस सीज़न में कुछ भी नहीं हुआ है। और अब तक जितनी भी फाइट्स हुई हैं उनमें हीरोज़ के पास कोई मोटिवेशन नहीं दिखाई गई है। और अगर मोटिवेशन नहीं होगी तो वो एक्साइटेड नहीं होंगे। एक्साइटेड नहीं होंगे तो फिर हम कैसे एक्साइटेड होंगे जब वही एक्साइटेड नहीं है। और एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक शोनन के लिए। एक्साइटमेंट के बिना एक शोनन कुछ भी नहीं है। मैं आजकल बहुत से एनिमे और मांगा फॉलो कर रहा हूँ जिनके वीकली चैप्टर या एपिसोड्स आते हैं, जिनमें से जैसे कि वन पीस, ब्लैक क्लोवर। इनका जब भी एपिसोड या चैप्टर आता है मुझे पूरे हफ्ते एक्साइटमेंट रहती है अगले चैप्टर की एपिसोड की। मैं पूरे हफ्ते इंतज़ार करता हूँ कि वो कब आएगा।
लेकिन माई हीरो अकेडमी सीज़न 5 की स्टोरी पेस की वजह से मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि उसका एपिसोड कब आया नहीं आया। माई हीरो अकेडमी में एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं है, और जैसा कि मैंने पहले कहा, एक्साइटमेंट के बिना एक शोनन कुछ भी नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो हमने सिर्फ माई हीरो अकेडमी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए बनाई है, लेकिन इस सीज़न में अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसकी हम तारीफ़ कर सकें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। लेकिन माई हीरो अकेडमी के मैंने पहले 4 सीज़न भी देखे हैं, तो मुझे वो 4 सीज़न बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब तक चाहे कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आगे ज़रूर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर होगा, पक्की बात है ये। आज के रिव्यू के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपका कोई ओपिनियन है माई हीरो अकेडमी सीज़न 5 को लेकर, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।